अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार से आलू बैंगन। तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक लार्ज साइज़ का प्याज, थोड़ा रफली मैंने इसे काट लिया था। आधा कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसे फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट में ये अच्छा कलर इसमें आ जाता है। बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर फ्लेम को हाई पर नहीं रखना, बिल्कुल मीडियम आंच पर इसे फ्राई करना है और ईज़िली ये 4 से 5 मिनट लेगा। तो यहाँ पर हल्का सा इस पर कलर आ गया। मज़ीद इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छा सा परफेक्ट सा ब्राउन कलर इस पर आ जाए। और साथ ही मैंने इसमें जो और चीज़ें ऐड करनी थी उसमें 2 यहाँ पर मीडियम साइज़ के टमाटर थे, 1 टेबलस्पून यहाँ पर अदरक का पेस्ट था और हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट था। और साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो मसाला हमने इसमें ऐड किया है वो बिल्कुल भी नीचे ना लगे। और बस इसे फ्राई करते जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसकी बुनाई करते जाएंगे। और एक परफेक्ट किस्म का हमें जो मसाला है वो चाहिए, बिल्कुल घुला मिला सा, और बिल्कुल भी इसमें जो खड़े मसाले होते हैं वो नहीं रहने चाहिए। तो 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छी इसकी बुनाई कर लेते हैं। और बैंगन मैंने यहाँ पर लिए थे आधा किलो बैंगनों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद काट लिया था। उसके बाद मैंने पानी में डिप करके रख दिया था, क्योंकि अगर आप काटने के बाद वैसे रख देंगे तो वो साले बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ के मैंने आलू लिए थे और मीडियम साइज़ में मैंने कट कर लिए थे। तो इसे बस स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बैंगन जो मैंने काट कर रखे हुए थे। पानी को आपने अच्छी तरह से इसमें से डिस्कार्ड कर देना है और तमाम बैंगन आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और यहाँ पर मैंने बैंगन का जो ग्रीन पार्ट जिसको आप डंडी बोलते हैं, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया। ये क्यों ऐड किया मुझे इसका कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं, लेकिन इसमें ऐड की जाती है। लेकिन खाने के बाद आप इसको पकाने के बाद आप इसे एक साइड पे कर दें। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं स्पून की मदद से, ताकि तमाम जो मसाला है वो अच्छी तरह से आलू बैंगन पर लग जाए। और स्पून की मदद से आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि कोई भी पार्ट जो है वो इसका ऐसा ना रहे कि जिस पर मसाला अच्छी तरह से नहीं लगा। वैसे तो हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, लेकिन स्पून की मदद से हल करना अच्छी तरह इसको बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसे मैं कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे और बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको पकने के लिए रखना है। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसे देखे, हमारे बैंगन जो हैं काफ़ी हद तक यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। अभी इसमें पानी है और थोड़े से अभी बैंगन खड़े भी हैं और आलू भी अभी थोड़े कच्चे हैं। तो मज़ीद इसे मैं तकरीबन 8 से 9 मिनट दूँगी। और 8 से 9 मिनट के बाद मैंने इसे दोबारा देखा है, तो हमारे आलू बैंगन काफ़ी हद तक यहाँ पर घुल चुके हैं। और बस इसकी जो ऑयल है वो सेपरेट होना चाहिए। तो मज़ीद 2 से 3 मिनट में इसे दूँगी और 2 से 3 मिनट देने के बाद मैंने इसे सर्व कर लिया था। तो ज़बरदस्त से हमारे आलू बैंगन आपको कैसे लगे, अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।